नमस्कार, एडिटर जी में आपका स्वागत है। हमें बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारे साथ अपने वादे को पूरा करते हुए राकेश टिकैत जी जुड़ गए। जब हम सिसोली गांव गए थे तो सिसोली गांव में इन्होंने कहा था कि जब आचार संहिता लागू हो जाएगी तो मैं फिर एडिटर जी से बात करूंगा, और उस वक्त वो गन्ने के खेत में थे। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है एडिटर जी पर आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपने कहा था आचार संहिता जब लग जाएगी तब मैं आपको बताऊंगा आगे की रणनीति क्या है। अब हमने सुना 31 जनवरी का आंदोलन, तो सबसे पहले दर्शकों को आप यही बता दीजिए कि 31 जनवरी को क्या क्या होने वाला है, किसानों का कार्यक्रम क्या क्या है। 31 जनवरी को जो दिल्ली में वादा किया भारत सरकार ने, वो एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने की बात करी थी, एक कमेटी बनाने की। उसमें एक वो कमेटी अभी नहीं बनाई, तो हमने सरकार को कहा कि आप कमेटी बनाओ। कमेटी नहीं बना रही तो हम पूरे देश भर में डीएम, डीसी और एसडीएम के यहाँ पे वहाँ पे ज्ञापन देंगे भारत सरकार के नाम। तो हमारा एक प्रोग्राम है और सरकार से हमने टाइम लिया है कि भाई आप बातचीत करो इस इशू पे, क्या आपका वो है। तो भी उनका फोन तो किसी का मैसेज तो कोई आया नहीं है। अभी तक कोई संपर्क सरकार की तरफ से नहीं किया गया। अभी नहीं कोई हुआ। कोई डेडलाइन दी गई थी क्या आप लोगों को कि भाई हम इस मियाद में पूरी करके कुछ बातचीत करेंगे, ऐसा कुछ बोला? नहीं, अभी इस तरह से कोई उन्होंने दिया नहीं, ना कुछ बताया। मैंने तो यही कि वे बताते भी कुछ नहीं। तो अभी कुछ वक्त पहले तक आप लोग जी बोले हमने ये कहा उनको कि भाई आप बताओ, बातचीत करो, क्योंकि उस टाइम पे लिखित में उन्होंने कहा था कि इस पे एक कमेटी बनाएंगे। बहुत पर्चे दर्ज हैं अभी, वो पर्चे भी कैंसिल नहीं हुए, चाहे वो राजस्थान के हो, हरियाणा हो, या पंजाब या उत्तर प्रदेश या दिल्ली के हो। तो बहुत अभी पर्चे भी दर्ज हैं। तो सारी चीजें जब होगी, जब उनसे बातचीत होगी, कम से कम सरकारों को बात तो करनी चाहिए। दर्शकों को बता दें कि पर्चे जब राकेश जी कह रहे हैं तो उनका कहने का मतलब है एफआईआर। बहुत सारे एफआईआर किसानों पर अभी भी दर्ज है, जो वापस लेने की बात थी, उन्हें वापस नहीं लिया गया है। तो राकेश जी, इसमें बड़ा सवाल उठता है कि कुछ समय पहले तक आप लोग सड़कों पर थे और अपने मांगों को लेकर के। आज सरकार सड़कों पर है वोट मांगने के लिए, तो आप इंतजार करेंगे सरकार के रिस्पॉन्स देने का, या फिर वहीं जाकर के, जो कि अभी वो सबके सामने उपलब्ध है, वोट मांगने के लिए हर घर जा रहे हैं, चाहे अमित शाह हो चाहे कोई और हो, तो क्या आप लोग वहां पर सीधे अप्रोच करके उनसे ये बात नहीं कहना चाहेंगे कि भाई देखिए आपने अपना वादा किया था? वहाँ उनका चुनाव का मामला है, हम उनके चुनाव में नहीं हम जा रहे। हम तो दिल्ली में भी हमको बुलवावे, वहीं बैठे जहाँ पे वादा हुआ। अब वे गांव में जा रहे, कौन से गांव में हम उनको तलाश करें? वहाँ उनका चुनाव का मामला है, हम नहीं उनको चुनाव में डिस्टर्ब करना चाहते। हम तो दिल्ली में बैठ के टाइम दें, हमारी कमेटी बनाए बैठ के। तो ये गांव में जा रहे होंगे, हमारे पास तो नहीं जा रहे। वे गांव में जनता के पास में जा रहे, तो जनता उनको जवाब दे रही होगी। जनता को हमने कहा कि आपके पास में आएंगे तो उनसे क्वेश्चन जरूर करना। जनता उनसे क्वेश्चन जरूर कर। तो जनता ने क्वेश्चन किया अभी तक, आपको लगता है कुछ जगहों पर? अब जनता क्वेश्चन ही कर रही होगी, कुछ ना कुछ वीडियो आती है, बहुत जनता पूछती होगी। देखो, इस आंदोलन से एक बड़ी चीज ये हुई कि गांव के लोग अपनी भाषा में जो भी उनसे वोट की बात करने जाता है तो उनसे जवाब जरूर मांगते हैं। कोई ना कोई उनके क्वेश्चन है जनता के, तो वो पूछता जरूर है उससे। और ये बड़ी चीज हुई कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे में किसान शब्द को लेकर आई है। तो ये बड़ी चीज हुई है। यहाँ पर एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कहा हर पॉलिटिकल पार्टी किसान शब्द को लेकर आई है। अभी जो मैनिफेस्टो जारी हुए हैं, वैसे तो कांग्रेस के तो थोड़ा सा हुआ है और खिचड़ी की तरह हो रहा है, तो आपको किसी का मैनिफेस्टो ऐसा लगा जिसमें आप लोगों के मुद्दे को लेकर के किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी बात रखी हो कि भाई हाँ, हम किसानों के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे और ये मांग पूरी करेंगे? वो जब भी कोई स्पीच लेते हैं तो किसान का नाम सब लेते हैं, तो उससे लगता है कि किसान को कहीं ना कहीं टच उन्होंने किया है।
जब भी वे स्पीच देंगे, कहीं जाएंगे, बात करेंगे, कोई ट्विटर पे, इस पे कोई अपनी बात कहेंगे, तो वो किसान का नाम जरूर लेते हैं। तो उससे लगता है कि आंदोलन से इतना तो बेनिफिट हुआ कि सारी पॉलिटिकल पार्टी किसान का नाम लेना शुरू करा है उन्होंने। अच्छा, आप जिस इलाके से आप आते हैं, वेस्टर्न यूपी से, वहां के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्से लिया हमारे किसान इस आंदोलन में। तो एक अभी आपको ऐसा लगता है कि ये किसान वोट को बांटने की कोशिश हो रही है? क्योंकि अभी सवाल इसलिए उठता है कि वेस्टर्न यूपी में अभी तमाम पार्टियां एक्टिव हैं, अपना प्रचार कर रही हैं, और फिर से वहां पर मुद्दे उठ रहे हैं मंदिर के, मस्जिद के, वहां पर मुद्दे उठ रहे हैं कि जाट वोट किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। ऐसे मुद्दों को उठाया जा रहा है जिस मुद्दों को लेकर जब आपका आंदोलन चल रहा था, हम कवरेज कर रहे थे, तो उस दौरान हमने किसानों से पूछा था कि आपने तो बीजेपी को जिताया था, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे आंखों पट्टी बांध दी गई थी, हमें गलतफहमी की, हमें नशा दे दिया गया था, जिसकी वजह से हमने ऐसा हम कर गए। तो आपको लगता है कि इस बार फिर से वही चीज दोहराई जा रही है, क्योंकि किसानों के मुद्दों के बीच में जाट, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, हज हाउस, ये सारे मुद्दे फिर से आ गए? ये एक पुराना मॉडल है इनके पास में सरकार के। उसी पुराने मॉडल्स को ये निकाल के उस पर पेंट करके और उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रहा अभी। गांव के लोग तैयार बैठे कि भाई ये मॉडल नहीं अब चलने का, अब चलेगा स्कूल, अब चलेगा अस्पताल, अब चलेंगी सड़कें, अब ये मॉडल चलेगा। नौकरी, बेरोजगारी, फसलों के भाव, जब आदमी बीमार होता है तो कोरोना काल में ऑक्सीजन, तो ये चलेगा। अब पुराना मॉडल पे ले जाना चाहते हैं तो पुराना मॉडल नहीं अब चलने वाला। अब तो गाड़ियां भी नई आएगी, हर साल नई नई गाड़ियां आ रही है, लोग तरक्की कर रहे हैं, पूरा देश इलेक्ट्रॉनिक कार पे जाना चाह रहा है। अब तो उसके चार्जिंग पॉइंट लग रहे हैं, अब पुराना मॉडल नहीं चलने का, उसे धक्का स्टार्ट करना जरूर चाह रहे हैं। जैसे फिएट कार थी, अब फिएट कार तो भाई चली गई, वो तो गैराज में खड़ी होगी। अब वो तो एंटीक पीस तो हो सकता है। आप तो आगे की बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बातें कही जा रही कि जाटों का 600 साल पुराना रिश्ता निकल के आ गया है। आप मॉडर्न बातें कर रहे हैं, यहाँ 600 साल पीछे का गियर लग चुका है। हाँ, ज्यादा पुराना रिश्ता निकल लिया ना, पुराना रिश्ता तो समझ रहे ये। और फिर एक बिरादरी को, किसी को टारगेट करके पिछले 8 दिन से भाई इलेक्शन पहले फेज में एक बिरादरी को करेंगे, दूसरे फेज में दूसरी बिरादरी को करेंगे, तीसरे में तीसरी को करेंगे। क्या पूरे देश में जिस बिरादरी का नाम ले रहे हैं वही है पूरे देश में? ये समझ लेना चाहिए सब लोगों को कि एक बिरादरी को टारगेट करके ये काम करा जा रहा है। तो ये तो चलने वाला है नहीं मॉडल इनका। और हम किसी बिरादरी की राजनीति करते नहीं ना, हम किसी बिरादरी का आंदोलन चलाते। हम तो किसान का इशू है, गांव का है, गरीब का है, मजदूर का है, देश के नौजवान का है, तो ये इशू हम चलाते हैं। अभी मैं आपका लगातार बहुत सारा जगहों पे आपने इंटरव्यू दिया है, बहुत सारी जगहों पे आप गए हैं, तो आपके मुंह से बार बार एक शब्द निकलता है कि 2.5 महीने के प्रवास पर है। तो ये थोड़ा बताएंगे, 2.5 महीने का प्रवास, ये 2.5 महीने बाद क्या लग रहा है आपको? 2.5 महीने के प्रवास पे जो मॉडल है, हिंदू, मुस्लिम, जिन्ना, ये उत्तर प्रदेश का सरकारी मेहमान है सरकार का। ये 2.5 महीने के पैरोल पे यहाँ पे आए, तो भाई उससे कुछ ना कुछ काम करवा लो, तो ये काम करवाना चाहते हैं उससे। लेकिन जनता उस मॉडल से काम नहीं करवाना चाहती। तो ये 15 मार्च तक यहाँ पे रहेगा। जैसे प्रवासी पक्षी आते हैं ना साइबेरिया से, इधर फिर क्या होगा? ये चले जाएंगे भाई, उधर बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी तो उधर चले जाएंगे। साइबेरिया जो उधर आते हैं ना, ये कजाकिस्तान और सीरिया से उधर से आते हैं ना, तो ये वहां चले जाएंगे। फिर ये तो प्रवास पे आए यहाँ पर 2.5 महीने के। इनसे ये साइबेरिया का जो जिक्र आप कर रहे हैं, साइबेरिया और कनाडा का जिक्र कर रहे हैं कि ठंडे इलाकों में चले जाएंगे, तो ये ठंडे इलाके हम माने कि दिल्ली की ठंडी या दिल्ली वापस आ जाएंगे, कहने का तात्पर्य है आपका? तो हमने तो बताया इनको कि ये बाहर से आते हैं। जैसे यहाँ पे पक्षी भरतपुर में
पक्षी विहार है, एक बिजनौर मुजफ्फरनगर में एक बसा है, तो यहाँ पर भी बहुत आते हैं। कई नोएडा में भी एक कई हजार एकड़ में वो बसा हुआ है, और उसमें जब उधर बर्फ पड़ने शुरू होती है तो वो इधर आ जाते हैं। तो ऐसे ये 2.5 महीने के लिए यहाँ पे आए, 15 मार्च से जाना शुरू हो जाएंगे, तो आते हैं 15 मार्च। हाँ, जाना शुरू हो जाएंगे, चले जाएंगे। अंदाज आपका एकदम निराला है बोलने का, इस चीज को रखने का। एक चीज और बड़ा है, उसको आपने कहा कि पलायन के मुद्दे पे आपने जब कहा कि देखिए पलायन विकास का एक नियम है, हर कोई जाता है शहरों से गांव, गांव से शहर आता है, तभी विकास होता है और हर कोई आगे बढ़ने के लिए ऐसा करता है। लेकिन उस मुद्दे पर, ये क्योंकि वेस्टर्न यूपी का मुद्दा है और किसानों की बात जब कर रहे हैं तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये बात किसानों के बीच रखी जा रही है बार बार। तो उसमें ये आता है कि बीजेपी की तरफ से तर्क है कि भाई ये विकास के लिए नहीं हुआ है, ये तो डर की वजह से हुआ, खौफ की वजह से हुआ, और इस खौफ से बीजेपी निजात दिलाएगी इस पलायन के मुद्दे पर। अब जिनका पलायन में नाम लिया है उन्होंने, वो जैन परिवार है एक तो वहां का, उसका एक भाई तो गाजियाबाद रहता है, वो ठेकेदार है बड़ा, एक देहरादून रहता है। अब उनके नाम नंबर दे देंगे, एक बार बात कर लियो उनसे। और आदमी बताओ कि जो दिल्ली और शहर बड़े हैं ये, भाई आप भी अगर दिल्ली नोएडा में हो तो आप भी किसी न किसी गांव से होंगे, आप नहीं होंगे, आपके पिताजी होंगे। हर आदमी गांव छोड़ के और शहरों की तरफ प्लान करा है। तो ये जो इशू है ये चलने वाला नहीं है। अब अपने सिस्टम से जाते हैं, जितने भी दुकानदार हैं पहले वे गांव में रहते थे सब, जो बड़े बड़े हमने देखे हमारे गांव में भी, अपना जो गांव है सिसोली, वहां पे बहुत लोग रहते थे। उन्हें धीरे धीरे शहरों की तरफ गए, छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ गए और बहुत तरक्की उन्होंने की। हमारे गांव के ही लोग हैं, उनके बॉम्बे में गए तो पानी के जहाज है उनके, सिसोली शिप के नाम से चलाते हैं। अगर उनको प्लान उन्होंने किया है वहां से, तो वो फिर सिसोली गांव का नाम नहीं रखते, आज भी आते हैं, बहुत इज्जत उनकी है। तो बहुत लोग गए हैं हर गांव से, क्योंकि जो दुकानदार था, जो खास करके जो लाला लोग थे, वे गांव में रहते थे पहले, और धीरे धीरे वे बढ़े। फिर दूसरी बिरादरियां भी, वे भी जाना शुरू हुई, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो जा रहे हैं बाहर। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा आना शुरू हुआ, वो बढ़े हैं। फिर गांव में रोजगार नहीं थे किसी को, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं थे। ये व्यवस्था तो इन्होंने ही तो खराब की। आप भी गांव में वे स्कूल दे देते, जो स्कूल शहरों में है, तो ये प्लान नहीं होता। ये तो सरकारों की गलत नीतियों से वो हुआ है, नहीं कि किसी के डर और भय से। लोग रोजगार के उससे। तो आपका मानना है कि ये जो पलायन के लिए धर्म का मुद्दा बोला जा रहा है, ये नहीं है सही मुद्दा, बल्कि ये चलेगा नहीं। विकास या अच्छा, आज ये चलेगा नहीं इनका, ये पुराना मॉडल हो गया आपका, ये मॉडल चलने वाला नहीं है। अब का मॉडल चलेगा विकास का। इन्होंने अस्पताल कितने बनाए, अस्पताल के फोटो लगाओ कि हमने ये अस्पताल बनाए, सड़कें कितनी बनाई वो लगाओ। इन्होंने आपने वो पोस्टर देखे जो जगह जगह लगाए गए हैं कि पहले हज हाउस बनता था, अब मंदिर बनता है, पहले ये बनता था, अब ये बनता है। ये तुलनात्मक हो रहा है, जो जगह जगह यूपी में पोस्टर लगाए गए हैं इस चीज के। आपने विकास की बात चलेगा नहीं ना, वो ये विकास नहीं है। मंदिर, हज हाउस, ये विकास नहीं है। ये तो एक धार्मिक आस्था का वो है। लोगों को नहीं, वो तो गांव गांव में मंदिर और वो है, गांव में सब लोग बने हुए हैं। गांव मंदिर जब बनता था, जब गांव में गांव बसते थे, तो पहले भूमि पूजन होता था। तो भूमि पूजन का मतलब था कि जिस गांव में हम गए उस भूमि का पूजन करो और वहां पे एक अपना आस्था का मंदिर बनाओ। तो मंदिर तो हर गांव में है, सबकी आस्था है उसमें। अच्छा, एक चीज बस ये बताइए आखिर में चलते चलते कि 31 तारीख का जो अभी आपने एक टारगेट रखा है, 31 तारीख को सभी जगहों पर प्रदर्शन होगा, और जो सरकार ने वादे किए तो वादे पूरे नहीं किए उसके खिलाफ। अब इस प्रदर्शन के बाद आगे क्या, क्योंकि अब तो आचार संहिता लग चुकी है, इसके बाद सरकार के पास कुछ कदम उठाने का, अब उनके पास ये है कि आचार संहिता लगी, हम क्या करें, हम नहीं कर सकते, फिर नई सरकार बैठेगी, फिर नई सरकार का उसका नहीं है भाई। पर्चे दर्ज राजस्थान में तो आचार संहिता है नहीं। आपने कोई चिट्ठी लिखी राजस्थान सरकार को? हम पार्टी बेस पे नहीं हम जाना चाहते। हमने कहा कि भारत सरकार से कोई समझौता हुआ, आप देश में हर सरकार को चिट्ठी लिखो, उनको मौखिक रूप से बताओ। ये जिम्मेदारी आपकी है, आपने वादा करा,
पूरे देश में कहीं पे भी आंदोलन के दौरान ये हुए हैं, तो भारत सरकार अच्छा, की ये राजस्थान में भी नहीं पीछे लिए गए हैं, यूपी में भी नहीं, किसी राज्य में ऐसा हुआ है जहां पर अभी तक आपसे जो बोला गया था उसको पूरा किया गया? हरियाणा में कुछ पर्चे लिए हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ वापसी हुए हैं। अच्छा, हरियाणा उत्तर प्रदेश में, देश भर में, पंजाब में, देश भर में, पंजाब में भी शायद हुए हैं, कुछ रह रहे हैं वहां पे भी। अच्छा, हम सरकार को और पार्टी को अलग रखना चाहते हैं जी भाई। किसी की भी सरकार हो, आप उनको लिखो, हम तो भारत सरकार को अलग मानते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को अलग मानते हैं, हम किसी पार्टी के उसमें नहीं जाएंगे। हमारी बातचीत है सरकार से, किसी पार्टी से नहीं है। 31 तारीख को लेकिन अगर सरकार ने नहीं कुछ किया एक्शन, तो उसके आगे फिर आप क्या तय करेंगे? हम ज्ञापन देंगे 31 तारीख के बाद में। फिर 3 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है हमने संयुक्त मोर्चे की। अच्छा, एक मीटिंग रखी, दिल्ली में रखी है कि दिल्ली में रखी है? दिल्ली में ही है, उसमें अपनी बातचीत करेंगे, फिर आगे का कोई प्लान उसका बनाएंगे। अभी हम चुनाव में क्या हो रहा, चुनाव में नहीं हम जाना चाहते कि चुनाव के मैटर में हम जाए। लोग 13 महीने आंदोलन चला के किसको वोट कहाँ देनी वो दे लगा जी। वो तो आप लगातार कह रहे हैं कि ट्रेनिंग का देना अब हमारा काम था, हमने ट्रेनिंग दे दी है, और वो किसको वोट देना अब उनका काम है। हाँ, ये आपने लगातार कहा है। जी, अब हमने कहा लगातार। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बताया कि भाई 31 तारीख को जो आंदोलन का अगला चरण, ये आंदोलन का अगला चरण नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे कि भाई एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एक दिन का विरोध होगा, पूरे देश भर में ये रहेगा। जी, पूरे देश भर में ये विरोध होगा, और इसके आगे की योजना उसके बाद आप तैयार करेंगे कि आगे क्या रणनीति करनी है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए एडिटर जी पर। जब अगले कार्यक्रम आपका होगा उसके बाद फिर हम आपसे जुड़ेंगे। धन्यवाद।